हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जो लव स्टोरी डाली थी, मैंने दोनों बहुत ही प्यार दिखाया, मुझे बहुत ही दोस्तों अच्छा लगा। दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी दोस्तों मैंने अपनी वॉइस में एडिट की है। जो भी स्टोरी में लिखा हुआ था दोस्तों, जो मैंने बोला है वो अपने ही वॉइस का बोला हुआ, रिकॉर्डिंग करा हुआ आप लोगों को स्टोरी में दिखाया है। दोस्तों, थोड़ी गलतियां हो गई हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना मुझसे कहाँ गलती हुई। अगली जो मैं स्टोरी डालूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि उसे सुधारा जाए। तो आप लोग देखो, एंजॉय करो लव स्टोरी अधूरी। इस लव स्टोरी का नाम है अधूरी प्यार, अधूरा प्यार, अधूरी लव स्टोरी। राहुल जैसे ही बस स्टैंड से बाहर आया, उसने कुछ लोगों की भीड़ देखी। सड़क के बीच कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और लोग भागकर इधर उधर इकट्ठा हो रहे थे। राहुल भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंच गया। वो ये नज़ारा देख दंग रह गए। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका पैर टूट चुका था और सर भी बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से बहुत खून बह रहा था। चारों ओर खून ही खून हो रहा था। लड़की तड़प रही थी। ये देख राहुल बोला, भीड़ लगाकर क्या देख रहे हो, इसे उठाओ, अस्पताल ला चलो, वरना ये मर जाएगी। लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसने ऑटो वाले से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। तब उसने अस्पताल का पता पूछा। लोगों ने बताया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है अस्पताल। राहुल उस लड़की को कंधे पर डालकर अस्पताल की ओर भागने लगा। अस्पताल पहुंचकर उसने लड़की को भर्ती कराया और उसका इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टर ने कहा, तुम इसे सही समय पर लाए हो, वरना ये बच नहीं पाती। इसके पैर की हड्डी टूटी हुई है और सर में भी गंभीर चोट है, जिसका ऑपरेशन करना होगा। 50,000 रुपये जमा करा दो, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। लड़के के पास कोई फ़ोन नंबर या पता नहीं था जिससे उसके घर तक खबर पहुंच सके, और न ही राहुल के पास इतने पैसे थे। राहुल चिंता में पड़ गया। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? पैसे के लिए वो चिंता कर ही रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा? राहुल ने पूछा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आदमी ने पूछा। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। कैसे मिलेंगे? मैं काम करके सारे चुका दूंगा। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक धनवान की बेटी एडमिट है, जिसकी किडनी और 2 बोतल की खून की ज़रूरत है। तुम बदले में दे सकते हो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दिला सकता हूँ, आदमी ने कहा। राहुल बिना सोचे तैयार हो गया। अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून देकर राहुल ने पैसे जमा कर दिए और दिन रात उस लड़की के साथ रहने लगा और उसे देखभाल करने लगा। लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी। मन ही मन राहुल उसे चाहने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य में ये था कि लड़की बेहोश थी। उसे होश नहीं आ रहा था। राहुल उसका नाम भी नहीं जानता था। एक किडनी और खून की कमी के बाद लगातार जागकर लड़की की देखभाल करके राहुल की तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक रात राहुल लड़की के पास अस्पताल में ही कुर्सी पर बैठा था कि अचानक लड़की को होश आ गया। राहुल ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम प्रिया बताया। लड़की के घर वालों का नंबर लेकर राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करके आता हूँ, ताकि वो भी आ जाएं। राहुल बाहर चला गया और प्रिया अकेले ही रह गई। कुछ देर बाद नर्स आई और उसने कहा, प्रिया के होश आने की बधाई देते हुए, प्रिया तुम बहुत किस्मत हो, तो तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारे पति ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी काफ़ी सेवा की है। उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने किडनी और 2 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया है। तुम्हें ऐसा पति बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। प्रिया ये सुनकर दंग रह गई। कोई अनजान इंसान किसी की इस तरह से मदद नहीं कर सकता। प्रिया राहुल का आने का इंतजार करने लगी। सुबह हुए किंतु राहुल नहीं आया। कुछ समय के बाद प्रिया के माता पिता आ गए, जो भी बहुत घबराए हुए थे। प्रिया ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया। पिता राहुल का ये एहसान सुन बड़े प्रभावित हुए। राहुल को देखने के लिए पिता अस्पताल के बाहर गए, किंतु राहुल कहीं नहीं मिला। प्रिया ये जान बहुत दुखी हुई। उसे बचाने वाला उसका मसीहा अब कहीं खो गया है। प्रिया दिन रात राहुल के बारे में सोचती रहती थी।
लेकिन राहुल का कोई भी पता नहीं मिला। प्रिया ठीक होकर भी घर आ गई, किंतु राहुल का कोई पता नहीं मिला। प्रिया अपने एक्सीडेंट वाली जगह गई, लोगों से पूछा, किंतु राहुल का पता नहीं चला। पिता ने दिलासा दिया और राहुल को ढूंढने में लग गई, और इसी तरह लगभग 1 साल गुजर गया, किंतु प्रिया ने राहुल को तलाश जारी रखी और अपने प्रयासों में अपना रंग दिखाया। राहुल को ढूंढते ढूंढते हुए प्रिया उस ऑटो वाले तक पहुंच गई जिसने राहुल का रतीश के घर तक पहुंचाया था। प्रिया तुरंत उसी ऑटो में बैठकर सतीश के घर पहुंच गई। सतीश प्रिया को देख बहुत अभिचंत हुआ। सतीश ने बताया वो बहुत खुशी से शहर आया था, उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, किंतु शहर में आते ही उसकी मुलाकात तुमसे हो गई और पैसों की कमी की वजह से उसने अपनी किडनी और 2 बोतल खून बेचकर तुम्हें बचा लिया। खुद बहुत बीमार हो गया, अपना इलाज करने की उसकी हैसियत नहीं थी और वो तुम्हारी ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। सतीश ने आगे बताया, इसी वजह से जब तुम्हें होश आ गया था वो तुम्हारे पिता को फ़ोन करके ही मेरे पास आ गया था। मुझे लगता है कि वो मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। सतीश की बात सुनकर प्रिया रोने लगी। उसने बताया, मैं भी राहुल को बहुत चाहती हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, उसके जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। मुझे बताओ अब वो कहाँ है? इसका इलाज कराऊंगी, हमेशा उसकी सेवा करूंगी। प्रिया की बात सुन सतीश की आंखें नम हो गईं और वो पछताने लगा, काश मैंने उसकी मदद की होती। इतना कहकर सतीश फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया घबरा गई, उसने रोते हुए पूछा, क्या हुआ राहुल को? सतीश ने रोते हुए कहा, प्रिया तुम्हारी लव स्टोरी अधूरी रह गई। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है, अभी 10 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। प्रिया के दिल में जोर जोर का धक्का लगा, उसके आंसू अचानक रुक गए। वो कुर्सी से बैठी हुई बाहर निकल आई। सतीश प्रिया की आवाज़ को देता रहा, लेकिन जैसे प्रिया को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सतीश खड़े देखता रहा और प्रिया उसकी आंखों में ओझल हो गई।